वैसे तो जीवन में समस्या आती जाती रहती है, लेकिन बहुत से समस्या ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोका जा सकता है दोस्तों। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है दोस्तों। जैसे समय से पहले परिवार का बिखर जाना, ये कहीं ना कहीं हम लोग की कमी की वजह से होती है दोस्तों। इसको हम लोग चाहे तो रोक सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं दोस्तों। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में होता है दोस्तों, हमने बहुत से परिवारों में देखा है। और कुछ समस्याएं ऐसे भी होते हैं जो हमारे बस के नहीं होते हैं, जिसे हम नहीं रोक पाते हैं। दरअसल वो समस्या नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं होती है दोस्तों। हम किस देश में पैदा होते हैं, ये भी हमारे बस की बात नहीं होती है दोस्तों। हम किस जाति, किस समाज या किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, ये भी हमारे बस की बात नहीं होती है दोस्तों। और जिस परिवार में हम पैदा हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, ये भी हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। पर समझने वाली बात यह है कि परिवार में यदि हम छोटे होते हैं तो हम नादान होते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, हमको फुल बहुमत मिली है क्योंकि हम छोटे और नादान हैं दोस्तों। अगर हम बड़े होते हैं तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि हमसे छोटे लोग परिवार में जितनी भी गलतियां करते हैं, कुछ तथाकथित विद्वानों का कहना यही होता है कि जैसे जैसे बड़े आगे करते हैं वैसे पीछे भी देखा देखी करते हैं दोस्तों। वो लापरवाही करते हैं, इसका कारण हम बड़े लोग ही होते हैं। वो नशाखोरी करते हैं, इसका कारण भी हम बड़े लोग ही होते हैं। वो गाली गलौज या मारपीट करते हैं, इसका कारण भी हम बड़े लोग ही होते हैं। ऐसा कुछ लोग, कुछ भाई बहन या कुछ माता पिता या गांव के कुछ तथाकथित विद्वानों का कहना है दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के हर बुरा काम जो हमसे छोटे परिवार में करते हैं, उसे हम बड़े लोग ने तो दिखाया है। भले ही हम अपने जीवन में कभी नशाखोरी ना किया हो, बेविचारी ना किया हो, कभी किसी से मारपीट या गाली गलौज नहीं किए हो, फिर भी ये सब काम हम ही लोग दिखाते हैं लोगों को। अगर वो लोग जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा आदमी बन रहे हैं या अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इन सभी चीज़ों में हम बड़ों का योगदान नहीं होता है, बड़ों का हाथ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तक कि घर परिवार में जितने भी शुरू से अंत तक अच्छा काम होता है, उसमें हम लोग किए हैं क्या है? हम केवल गलत कामों के ही भागीदारी होते हैं दोस्तों। और वही हाल घर के बहुओं के साथ भी होता है। जैसे वैसे तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी शुरू से ही स्टार्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए घर के बहू हो, अगर वो बड़ी बहू है तो शुरू से उसके साथ बातचीत, रगड़ झगड़ सब होता है, फिर भी उसके ऊपर अनुशासन चलाया जाता है। और छोटी बहू के आते ही वो दुनिया की सबसे बुरी औरत हो जाती है। उसके इतना खराब इंसान कोई इस धरती पे नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में, अपने ही परिवार में एक बोझ की तरह लगने लगती है। दोस्तों, क्या चक्कर है, आज तक समझ में नहीं आया। कुछ घरों में ऐसे सुनने को मिला है दोस्तों, तो मालूम चला है कि छोटे लोग पैसा जो कमाने लगे हैं, तो वहाँ बड़ों का क्या अहमियत जो बहुत कम कमाते हैं दोस्तों। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर काहे का परिवार और काहे का इंसानियत दोस्तों। माना कि पैसों की अहमियत है दुनिया में, इस जीवन में पैसों का अहमियत है, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। परिवार भी तो कोई चीज़ होती है। जिन परिवार के लिए लोगों ने पैसा निछावर कर देते हैं, लेकिन यहाँ अगर पैसे पे आके दुनिया टेकी है तो फिर क्या मतलब इंसानियत का महत्व रह जाएगा। दोस्तों, जो परिवार में बड़े होते हैं वो अक्सर ही बदनाम होते हैं दोस्तों, लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता है दोस्तों। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नशाद है,
अर्थात 100 में 70 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो जीवन के अंत तक अपने से छोटे का भला ही चाहेंगे और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। तो क्या अब इतना भी अधिकार नहीं रहा कि गलत रास्ते पे जाने से रोके और डांटे? अरे भाई भाई का रिश्ता तो दुख और सुख बांटने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां तो केवल अधिकार बांटने तक और संपत्ति बांटने तक ही सीमित है। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि तुम्हारा भी अधिकार उतना ही है, तो फिर डरना किस बात की। खैर, हम ही गलत थे, हम ही गलत थे, हम ही नहीं समझ पाए जो सबको अपना माना और अपने आंखों में, अपने मन में ये सपना सजा लिया कि हम लोग लंबे समय तक साथ रहेंगे और अपना अपना नाम बनाएंगे, नाम कमाएंगे और माता पिता का मान मर्यादा बढ़ाएंगे दोस्तों। सो अभी गलत साबित हुआ। माना कि माता पिता को दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ? हम क्या अंधे थे? खैर, बिखर गए तो कोई बात नहीं, बिखर गए तो बिखर गए। जो दुनिया के बारे में अच्छा सोच रखता है वो अपने बारे में भी अच्छा ही सोच रखेगा, अपने बच्चों के बारे में भी अच्छा ही सोच रखेगा। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए दोस्तों। बचपन में मेरी दादी माँ एक कहानी कहा करती थी कि गाय का जो गोबर होता है ना, उसे जलावन में इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे गांव देहात में। और उसे जलाने के लिए पहले गोहरा बनाया जाता है। और गोहरा बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को फ्रेश किया जाता है, जमीन को फ्रेश करके बराबर किया जाता है, उसकी मजबूती देखी जाती है। उसके बाद पहले गोहरा का जब निर्माण होता है तो उसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, ताकि उसके बाद जितने भी गोहरा बनाकर हम लोग रखें वो उस पर टिके, उसके ऊपर टिके और मजबूत रहे और सूखने में आसानी हो। और उसके ऊपर जितने भी गोहरा बना के लोग रखते हैं सब उसी पे विराजमान होता है और एक दिन बहुत बड़ा गोहरौली का रूप ले लेता है दोस्तों। और सूखने के बाद जब उसे उठाने की बारी होती है, उसे चुन के घर में ले जाने की बारी होती है बरसात के मौसम में, तो सभी लोग यही करते हैं कि ऊपर से जितने भी होता है चमकदार सबको लोग उठा ले जाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले बना था, जिसके ऊपर सबका बोझ रहा शुरू से, उसे लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मैला हो जाता है दोस्तों, उसमें मिट्टी लग जाती है, उसका कद्र नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कुछ परिवार में कुछ बड़े भाई बहनों के भी साथ होता है। शुरू से सुख दुख में माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति, चाहे वो भाई हो या बहन हो, बड़े भाई बहन का कद्र, हम छोटे का बुराई नहीं कर रहे हैं, दोनों को ही सोचना चाहिए दोस्तों। इंसान का जीवन है भाई, आज है कल नहीं, क्या गारंटी है। हम लोग सब अपने ही ऊपर सोच लेते हैं दोस्तों। वही कहा करती थी दादी माँ कि सब ऊपर के गोरा जो है चुन के ले आकर हम लोग घर में रख देते थे, जो नीचे वाला था उसे वहीं छोड़ दिया जाता था। वही हाल परिवार के बड़े बच्चों का भी होता है कि शुरू से तो साथ ही रहते हैं और सारा बोझ कहीं ना कहीं उसी के ऊपर होता है, लेकिन जब गिनने की चुनने की बारी आती है तो बड़े लोग कोई गिनती का नहीं होता है दोस्तों, उनका कोई कद्र नहीं होता है। खैर, ये तो कहानी थी दादी माँ की, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में कई परिवारों में, कई घरों में सच होता दिख रहा है दोस्तों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान होती है दोस्तों। दूसरी चीज होती है पैसा। हम जिन पे आशा करते हैं, रिश्ता चाहे कोई भी हो, हम जिन पे आशा करते हैं वही जिंदगी के तमाशा करते हैं दोस्तों। दूसरों को बेहतर बनाने के चक्कर में खुद को नीचे मत गिरने देना दोस्त, नहीं तो एक दिन वही लोग आपको नीचा दिखाएंगे। कहते हैं दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगा। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगा दोस्तों, जरूर रंग लाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो देख करके अपने परिवार के ऊपर ध्यान रखें, चाहे वो छोटे भाई हो या बड़े भाई हो। हम किसी के पक्ष में बात नहीं की है दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी यदि संपत्ति है तो परिवार है मेरे भाई। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दें तो सबको लाभ होगा। धन्यवाद।